कोरोना वायरस के बाद अब ब्लैक फंगस जानलेवा साबित हो रहा है। आज 3D एनिमेशन की मदद से हम यही जानेंगे कि कैसे ब्लैक फंगस हमारे शरीर में एंटर करके बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, और साथ में जानेंगे कि ब्लैक फंगस किन कारणों से हमारी बॉडी में एंटर हो सकता है। अब ये समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि ब्लैक फंगस होता क्या है। यह एक फंगल डिजीज है जो मिक्रोमाइकोसिस नाम के फंगस से होता है। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है जिन्हें पहले से कोई बीमारी हो, या वो ऐसी मेडिसिन ले रहे हो जो इम्यूनिटी को कम करती हो या शरीर के दूसरी बीमारियों से लड़ने की ताकत को कम करती हो। वातावरण में मौजूद ज़्यादातर फंगस सांस के जरिए हमारे शरीर में पहुंचती है। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं जल गया है तो वहां से भी यह शरीर में इन्फेक्शन फैला सकती है। अगर शुरुआती दौर में इसका पता नहीं लगाया गया तो आंखों की रोशनी जा सकती है, या फिर शरीर के जिस हिस्से में ये फंगस फैला है वो हिस्सा सड़ सकता है। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है, और वो 3 गलतियाँ कौन सी है जिनसे ब्लैक फंगस फैलता है। ब्लैक फंगस ये वातावरण में कहीं भी रह सकता है, खास तौर पर जमीन और सड़ने वाले ऑर्गेनिक मैट्रेस में, जैसे पत्तियां, सड़ी लकड़ियों और कंपोस्ट खाद में यह पाया जाता है। अब वो 3 गलतियां कौन सी हैं? नंबर 1 पर है ऑक्सीजन को नमी देने वाले कंटेनर का पानी का साफ न होना। व दूसरा है असुरक्षित तरीके से लंबे समय तक ऑक्सीजन दिया जाना। वहीं कोविड के इलाज में स्टेरॉइड सही समय पर न देना या जल्दी देना भी ब्लैक फंगस के फैलने का कारण है। ब्लैक फंगस के क्या लक्षण हैं? शरीर के जिस हिस्से में इन्फेक्शन है उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बहना, उल्टी आना, बुखार आना। वहीं चेस्ट पेन व मुंह के ऊपर हिस्से में या नाक में काले घाव होना जो बहुत ही तेजी से गंभीर हो जाते हैं। ये इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं। चलिए जान लेते हैं ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है। ये उन लोगों को होता है जो डायबिटीज हैं, या जिन्हें कैंसर है, जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जो लंबे समय से स्टेरॉइड यूज कर रहे हो, जिन्हें कोई स्किन इंजरी हो। प्रीमेच्योर बेबी को भी ये हो सकता है। जिन लोगों को कोरोना हो रहा है उनका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटीज़ मरीज़ को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन फैलने की आशंका और ज़्यादा हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये फंगल कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपको बता दें, ये फंगस एक से दूसरे मरीज में नहीं फैलता है, लेकिन ये कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इसके 54% मरीजों की मौत हो जाती है। यह फंगस जिस एरिया में डेवलप होता है उसे ख़त्म कर देता है। समय पर इलाज होने से इससे बच सकते हैं। अब सवाल एक और ये उठता है कि इससे कैसे बचा जाए। तो इससे बचने के लिए आपको कुछ सावधानियां बरतनी होंगी, और वो ये हैं: कंस्ट्रक्शन साइट व डस्ट वाले एरिया में न जाएं। गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव्स से ग्लव्स पहने, मास्क पहने। उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो। जिन्हें कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर चेकअप कराते रहें। यदि फंगस से कोई भी लक्षण दिखे तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे ये फंगस शुरुआती दौर में ही पकड़ में आ जाए और इसका समय पर इलाज हो सकेगा।